हेलो वंस अगैन यू आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो वेलकम है आप लोग का इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस पे। आज मैं आप लोग को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा बाय कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में जैसा कि आप लोग को बता दिया था रो ऑपरेशन से कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कॉलम ऑपरेशन से कैसे किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि हम रो ऑपरेशन से हम बताए थे ए को लिखा जा सकता है ए आई। ठीक है, बट कॉलम में आज हम लोग देखेंगे, क्या ए को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ए आई लिखेंगे। ठीक है, तो ए को हम ए आई लिखेंगे और यहाँ ध्यान रखेगा यहाँ पे कि इस ए को हमको कन्वर्ट करना है एनी हाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जिस भी ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इस ए को आपको कुछ नहीं करना है, नो चेंज। इसमें क्या करना है, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको एक ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जिसका कुछ नाम होगा। ठीक है, जिसका क्या होगा, कुछ नाम होगा, बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, बी नाम दे सकते हैं। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका ये क्या दे रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या रिलेशन यहाँ पे आ रहा है, आई इक्वल टू आ रहा है क्या, ए इंटू बी आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी आ रहा है। तो आई इक्वल टू जब ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी आ रहा है, इसका मतलब कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि ये आपका क्या होगा, इन्वर्स होगा। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कि नहीं। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, इट मीन्स डैट ये बी और कुछ नहीं होगा, आपका क्या होगा, इन्वर्स होगा। सो बी क्या होगा, बी मस्ट भी क्या हो जाएगा, आपका उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका एक ट्रिक देखिए कि जैसे हम रो ऑपरेशन से हम बताए थे आप लोग को ट्रिक, उसी तरह इसका भी एक ट्रिक है, उसको फॉलो करिएगा। देखिए ट्रिक इसमें क्या होगा, इसमें ट्रिक में हम क्या करेंगे, पहले 2/2 के लिए आइए। 2/2 में आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 0 0 1, यही बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2/2 का यही ऑर्डर होता है। तो इसमें हम कैसे आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ रो ऑपरेशन था तो हम लोग कॉलम वाइज आए थे। ठीक है, यहाँ आपका कॉलम ऑपरेशन है तो आप रो वाइज आ जाइए। पहले ये ऐसे देखिए, बस डायरेक्शन को फॉलो करिएगा आप, हो गया। मतलब यहाँ पर वाले एलिमेंट को सबसे पहले 1 बनाना है, देन आफ्टर इसको 0 बनाइएगा, फिर इसको आप 1 बनाइएगा, फिर इसको आप 0 बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे 3/3 में आप आइएगा तो 3/3 का फॉर्मेट क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आपका फॉर्मेट होता है 3/3 का। तो 3/3 के फॉर्मेट के लिए क्या करेगा आप लोग, सबसे पहला काम इसको 1 बनाइएगा, देखिए, फिर इसके बाद इस वाले को 0, फिर इस वाले को 0, फिर आप क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको 1 बनाइएगा, फिर इस वाले को 0 बनाइएगा, फिर इस वाले को 1 बनाइएगा, फिर आप लगातार इसको 0 इसको 0 और तब जाके फिर इसको 0, मतलब इसी को फॉलो करेगा आप। ठीक है, इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मतलब क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉलम ऑपरेशन से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा क्या क्या अभी हम बताएं हैं, पहले ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, यही डायरेक्शन फॉलो करेगा, मतलब 1 0 0 1, यही है इसका मतलब। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 6 और फिर आपका है
1 माइनस 2। देखिए 2/2 मैट्रिक्स, पहले हम 2/2 को देखते हैं 2/2 कैसे निकलेगा। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -6 इंटू 1, मतलब आपका -4 और +6। देख लीजिएगा आप लोग, और 2 है ना, -4 और ये आपका हो जाएगा +6, विच मीन्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपका ए इन्वर्स क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब ए इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए हम लिखेंगे क्या, फॉर ए इन्वर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए आई। ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको, ए इक्वल टू ए आई लिखना पड़ेगा। ए के प्लेस पे आप क्या करिए, ये मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 - 6 1 - 2। ठीक है, इक्वल टू ए को एज इट इज छोड़ दीजिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का होना चाहिए, 1 0 0 1। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए, अब पहला काम क्या करना है, इसको आपको क्या करना है कि 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो आप इसको कैसे 1 बना सकते हैं, आप देखिए कॉलम फर्स्ट को, इस वाले को पहले 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कॉलम फर्स्ट का ऑपरेशन क्या हो रहा है, हाफ ऑफ कॉलम फर्स्ट, ऐसा लिख सकते हैं। अगर कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 1 हो जाएगा। सबसे पहला काम इसी को 1 बनाना है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और इन सबों में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसका ऑपरेशन नहीं किए। ठीक, इसमें भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये 0, ये रहा 1। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, इसको आप क्या करिए 0 बनाना है। ठीक है, तो 0 बनाने, देखिए है ना, ऐसे डायरेक्शन हम लोग मूव ऑन किए हैं। पहले इसको 1 बनाना होता है, फिर इस वाले को 0, तो इसको हमको 0 बनाना था। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 0 बनाने के लिए आप यहाँ इधर आ सकते हैं। देखिए 0 बनाने के लिए इसको आप थोड़ा अलग कर लीजिए। 0 बनाने के लिए क्या करिएगा, आप कॉलम 2 को ऑपरेट करिएगा। तो कॉलम 2 को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कॉलम 2 और प्लस आपका हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट। देखिए तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये 0 बन जाएगा, कॉलम 2 -6 है और वो हाँ यस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये तो चेंजिंग नहीं होगा, 1/2 ये एज इट इज रह गया। ये 1/2 रह गया, एज इट इज रह गया। ये पार्ट आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये पार्ट क्या बन जाएगा, देखिए तो ये आपका -2 है और 6 टाइम्स ऑफ C1, तो 6/2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 और +3 -2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए ये भी आपका 1 बन गया, ये तो और आसान काम हो गया। ठीक है, यहाँ A, यहाँ कितना हो जाएगा C2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ C1, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो आपका वही रहेगा क्योंकि कॉलम सेकंड का ऑपरेशन कर रहे हैं हाफ, और ये 0, और इसमें लिखे थे C2 0 और प्लस 6 टाइम्स ऑफ C1, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे C2 आपका कितना रहा, वही रहेगा 1, और ये तो 0 ही रहेगा, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा आप वैसे आप लोग। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे C2 मतलब 1 है और 6 टाइम्स ऑफ C1 क्या होगा 0, तो 0 + 1 क्या होगा आपका 0 होगा। अब देखिए ये देखिए तो क्या क्या आपका कन्वर्ट हो गया, आपका ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया। ठीक है, बस एक ही काम बचा हुआ है कि इसको आपको 0 करना है। देखिए 1 0 1 0, मतलब यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर सकते हैं क्या, C1 को ऑपरेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे C1 आप प्लस क्या हो जाएगा आपका -1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा C2। ऐसा किया जा सकता है। देखिए तो देखिए ऐसा भी आप मतलब ऑपरेट कर सकते हैं ताकि जो पहले से रिजल्ट ऑब्टेन हो चुका है उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए C1 को ऑपरेट कर लीजिए, 1 में से 1 और 0,
1 ही रहेगा। इसको देखो तो 1/2 और ये आप -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों का सम। ये फिर क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 ही है, ये आपका 1 है। देखिए इधर एग्जैक्ट ये फॉर्मेट आ गया, ये ए रहा और ये इसमें क्या हो जाएगा C1 1/2 और 1/2 में आप -3/2 ऐड कर लीजिए। 1/2 में आप क्या करिए -3/2 ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए तो C1 में आप -1/2 ऐड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये 3 है, ये 1 है, चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये 2 है तो यही इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा वैसे आप लोग -6 कितना है आपका 2 है ना यहाँ पे, तो 1/2 यस, ये दोनों में चेंजिंग आ जाएगा, वो आपका 3 है और यहाँ पे आपका इंटरचेंज हो जाएगा बस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या दे देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ए रहा और इनटू क्या हो जाएगा ए इन्वर्स, तभी तो ऐसा कुछ आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए इन्वर्स जो होगा आपका क्या हो जाएगा -1 3 -1/2 1। देखिए आप किसी भी मेथड से बनाइएगा, ठीक है, आप किसी मेथड से, चाहे आपको 2/2 के लिए ट्रिक बताए थे, या तो हम एडजॉइंट मेथड बताए थे, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, ठीक है, किसी मेथड से बनाइएगा। ऐसा नहीं कि हर मेथड में आंसर चेंज होगा, आंसर जो होगा वो आपका वही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका इन्वर्स हो गया, ठीक। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं 3/3 के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए पहले। थ्री बाय थ्री के लिए यही प्रोसेस रहेगा, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी जो कैलकुलेशन रहा तो वो तो खुद ही आप लोग इतने समझदार है जो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक 3/3 के लिए देख लीजिए। ये क्या आपके पास 1 0 1 0 2 3 और फिर आप 1 2 3। चलिए ऐसा कुछ है। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। आप लोगों को तो फॉर्मेट याद ही होगा, कैसे आएंगे हम लोग, इस तरह करके आएंगे। पहले इसको 1 बनाना, फिर इसको 0 बनाना, फिर इसको क्या करेगा 0 बनाएगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, ये करिएगा, ठीक है। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फॉर्मेट आपका रहना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 1, क्या होगा 2 × 3 -2 × 3, फिर 0 के लिए तो कोई बात ही नहीं, ये तो पूरा वैसे ख़त्म ही हो जाएगा, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। और 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या हो जाएगा 0 -2। ये सब तो आप लोग को अब निकालना आ गया होगा, ठीक है। 0 -3 और ये आपका हो जाएगा, जस्ट मिनट, 1 से 1, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1 0 1 है, ठीक है, 0 2 3 है और 1 2 1, सॉरी 1 2 1 होगा, सॉरी 1 2 1 होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और 3 × 2 ये सही रहा। चलिए इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका 0 × 1 और फिर 3 × 1, ये सही है। 1 के लिए आइए 0 × 2 0 और 2 × 1, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 -6
तो 0 0 -3 और +1 इंटू -2, देख लीजिए क्या होगा आपका -4, ये तो 0 हो जाएगा, -2 मतलब क्या हो गया आपका -6 आ गया, ठीक है, -6 आ गया। अब देखिए ये -6 जो है वो 0 के तो इक्वल नहीं है, डिटर्मिनांट A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, A इक्वल टू क्या था, AI था, तो यहाँ से यूज कर लीजिए। A के प्लेस पे क्या यूज करेंगे हम लोग, 1 1 0 1, फिर 0 2 3, फिर क्या हो जाएगा आपका 1 2 1 हो जाएगा, और फिर A के प्लेस पे आप यही रहने दीजिए, I के प्लेस पे आप जो ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहला स्टेप, ये तो आपका 1 है, देखिए ये तो आपका आसान क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेप आपका क्या 1 बनाना, तो 1 तो ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप आपका 0 बनाना, तो ये भी आसान है। थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है कि थर्ड स्टेप आपका क्या है कि आपका 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 नहीं है तो आप क्या करिए, इसको आप 1 बना लीजिए। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम थर्ड को हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो कॉलम थर्ड को भाई कैसे ऑपरेट करेंगे, तो क्या इसको लिख सकते हैं, कॉलम थर्ड माइनस कॉलम फर्स्ट, ऐसा लिखा जा सकता है। तब देखिए 1 में से 1 किया जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा नीचे कट रहा है कि नहीं, उतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। 0 2 2, देखिए 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में 0 गया क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक मिनट हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा, 0 1 0, और 0 में से 1 गया क्या हो जाएगा आपका -1, 0 हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। जस्ट ए मिनट मैं देख लेता हूँ नीचे कट रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ये नहीं कट रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये आपका 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 0 भी हो गया, ठीक है। अब आपको किसी तरह क्या करना है, इसको आपको 0 बनाना है, ठीक है, और इसको 1 बनाना है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यहाँ आपका 0 आ चुका है, जबकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए था। यहाँ आपका क्या होना चाहिए था, कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये दिक्कत है इसमें। तो अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा इसमें, देखिए आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो आप कॉलम सेकंड को आप कॉलम थर्ड में चेंज कर लीजिए। देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे 0 आ चुका है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम थर्ड में चेंज कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इससे कॉलम सेकंड को हम लोग कॉलम थर्ड में इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड में आ जाएगा, और फिर कॉलम थर्ड कॉलम सेकंड में आ जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 3 0, यहाँ पे 0 2 2, चलिए ए है 1 0 0, इधर भी वही काम करना पड़ेगा, -1 0 1 0 1 0। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, अभी ऐसा था तो इसलिए हम ऐसा कर दिए, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कई बार नॉन जीरो नंबर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं, बट इस केस में आपके पास क्या था, 0 था, इसलिए हम ऐसा किए हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको आपको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेगा, इस कॉलम सेकेंड को आप ऑपरेट कर लीजिए। कैसे ऑपरेट करिएगा, इसको लिख दीजिएगा 1/3 ऑफ C2। देखिए अगर आप कॉलम सेकेंड को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें चेंजिंग क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो 1 0 0, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 0 1 0। देखिए ये सब कितना अच्छे फॉर्मेट में है, बस इसको चेंज करना होगा। फिर ये आपका रहा 0 2 2 रहा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 0, ये आपका हो जाएगा -1/3, फिर 0, फिर 1/3, और ये आपका 0 1 0, ऐसा कुछ आ गया। चलिए उसके बाद फिर क्या करना है, आपको इस वाले पार्ट को 0 बनाना है। तो इस वाले पार्ट को 0 बनाने के लिए क्या करेगा, आप नॉर्मली इसको आप
ऑपरेट कर लीजिएगा किसके साथ, C2 के साथ। देखिए C3 को आप ऑपरेट कर लीजिए, C3 माइनस 2 टाइम्स अब क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 0 1, ये क्या हो जाएगा आपका 0 1 0 0 0 में से देखिए 0 में से 2 टाइम्स ऑफ 0 गया तो बात वही रहेगा। 2 में से देखिए तो 2 टाइम्स ऑफ क्या चला गया, C2 चला गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 चला गया तो क्या हो जाएगा 0, और फिर 2 में से आपका चला जाएगा क्या चीज़, 2 में से आपका 2 टाइम्स ऑफ 0, मतलब 2 में से 0 गया कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 2 में से 0 गया कितना, सॉरी 2 हो जाएगा। ये रहा आपका 1 0 0, कॉलम थर्ड को ऑपरेट किए, ध्यान रखिएगा 1/3 0 1/3, ये आपका हो जाएगा। ये आपका देखिए C3 में से 2 टाइम्स ऑफ C2, तो C3 में से 2 टाइम्स ऑफ C2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 में से -2 गया, -2 हो जाएगा। फिर ये आपका रह जाएगा 1, फिर ये आपका रह जाएगा क्या 0 ही रह जाएगा, इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, कि 0 वाला पार्ट है। एक मिनट, C2 में से ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो 0 में से आपका 2 टाइम्स ऑफ C2 गया, 0 में से 2 टाइम्स ऑफ C2 सॉरी, तो क्या हो जाएगा +2/3, ये आपका तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ये आपका रहेगा -2/3। देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्या, देखिए 1 0 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब बस इसको 1 बनाना, ठीक है, पहले इसको 1 बनाई, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं ना कि C3 को डिवाइड ही कर देते हैं 2 से, तो आपका 1 हो जाएगा आसानी से। क्या, चलिए C3 को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। C3 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो ये ठीक है, डिवाइड करें क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 0, फिर आपके पास 1 0 0, फिर 1 0 और 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए फिर आपके पास ये A है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, डिवाइड किए हैं ना, तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा 1 0 0 तो वही रहेगा, 1 0 0 वही रहेगा, -1/3 0 1/3, और इसको आप देखिए तो 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका रहेगा 1/3, ये आपका रहेगा 1/2 -1/3, ऐसा लिखा जा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है, 2 से डिवाइड किए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें लास्टली इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा कर सकते हैं C1 माइनस क्या कर सकते हैं C3 सॉरी, ठीक है, C1 में से C3 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप वहाँ से आसानी से आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, देखिए ये आइडेंटी फॉर्मेट मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन गया। और इधर क्या हो जाएगा 1 में से 1/3 गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1 में से 1/3 गया तो 2/3 हो जाएगा, और ये आपका -1/2 हो जाएगा, और ये आपका 1/3 हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग प्लस माइनस, ठीक है, -1/3 फिर 0 फिर ये 1/3 और फिर ये रहा 1/3 1/2 -1/3 रहा। इसको आप सॉरी यहाँ पे अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये आपके पास क्या रहा I और ये रहा A, और ये आपके पास क्या हो जाएगा कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगा, यही आपके पास इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ये दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि A इन्वर्स क्या हो जाएगा आपके पास 2/3 -1/3 1/3, ये आपके पास 1/2 0 1/2 1/3 1/3 -1/3, देखिए ये हो जाएगा आपके पास A इन्वर्स हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, देख रहे हैं उधर कट रहा है कि नहीं ठीक है आपका। चलिए
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ए इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं PDF में कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा आप लोग को, आप लोग बना लीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।